हेलो दोस्तों, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाइयाँ। हमने क्लॉक का पार्ट 1 कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं क्लॉक का सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लॉक का दूसरा पार्ट। क्लॉक के दूसरे पार्ट में हम लोगों को पहले टाइप का क्वेश्चन जो दिया गया है वो कुछ ऐसा है कि एट 7:20 the hour end of a clock is in north. Find out the direction of minute hand. इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 7:20 पे मेरी घड़ी का जो घंटे की सुई है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ दिशा में है। मुझे बताना है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी। जैसा कि हम लोगों ने पहले एंगल निकालना सीखा था कि 7:20 पे दोनों सुइयों के बीच एंगल क्या होगा, हम उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हम आर में 30 का मल्टीप्लाई कर लेते थे और मिनट में 6 का मल्टीप्लाई कर लेते थे। 210 120। और मैंने बताया था कि मिनट का हाफ हमेशा आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। 220 120। हमेशा आर में से मिनट माइनस करिएगा, आ गया मेरे पास 100, वो भी पॉजिटिव, 100 डिग्री पॉजिटिव। अगर आपका आंसर पॉजिटिव में है और क्वेश्चन में आपको आर एंड गिवन है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ पे आर हैंड ऊपर है, एंटी क्लॉक 100 डिग्री की अगर बात करूँ तो कुछ यहाँ होगा और यहाँ की डायरेक्शन हो गई आपकी साउथ वेस्ट। डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट। यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जानने देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं कि कब हमारा पॉजिटिव आर एंड के साथ एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आए तो क्या लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव अगर मिनट एंड में है तो क्या लेना है। ठीक है, बस उसको हम लोग एक डायग्राम बना देते हैं और टेबल देख लेते हैं हम लोग। अगर आपका पॉजिटिव में आंसर आए और क्वेश्चन में आर एंड गिवन हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। आंसर नेगेटिव में है, क्वेश्चन में आर एंड ही दिया है तो आप क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। आंसर पॉजिटिव है और मिनट हैंड आपको दिया है तो आंसर क्लॉक लेके चलेंगे। आंसर नेगेटिव है और मिनट हैंड लेके चला है तो आप लोग हमेशा आंसर एंटी क्लॉक लेंगे। आई होप कि आपको ये टेबल अच्छे समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को इसमें दिया जाता है कि अ वॉच स्लो डाउन 20 मिनट्स इन एवरी आवर इफ इट शोज राइट टाइम ऑन फ्राइडे 8 AM देन इट विल शो राइट टाइम अगेन एट। मतलब यह है कि क्वेश्चन में कि अगर कोई घड़ी हर एक घंटे 20 मिनट स्लो हो जाती है और उसने राइट टाइम दिखाया है फ्राइडे सुबह 8 बजे तो दोबारा से वो सही समय कब दिखाएगी, हम लोगों को इस चीज़ का आंसर करना है। हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि 12 आवर्स में घड़ी दोबारा से वही समय दिखाती है जिस समय से उसने बेस लेके चला है। अगर मैं कहूं कि सुबह के 2 बजे हैं तो अगेन 2 बजे 12 घंटे के बाद दिखाएंगे। चलिए जान लेते हैं इसको। इसमें दिया है कि 20 मिनट स्लो हो जाती है, 20 मिनट स्लो हो जाती है 1 घंटे में। हम लोगों को इसको 12 आवर्स स्लो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे फास्ट होती तो 12 आवर्स फास्ट करना पड़ता। 12 आवर्स का मतलब है 720 मिनट्स। 20 मिनट स्लो होती है 1 घंटे में तो 720 मिनट स्लो होगी कितने घंटे में? 720 36 आवर्स। कितने घंटे में स्लो होगी? 36 आवर्स में। तो जो फ्राइडे सुबह 8 बजे का टाइम दिया हुआ है उसमें आप 36 आवर्स ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा सैटरडे
8 PM इवनिंग या नाइट, आप जो भी कहना चाहें। शाम को 8 बजे घड़ी राइट टाइम दिखाएगी सैटरडे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने हिंदी में ही लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा समझ में आएगा। एक व्यक्ति सुबह उठकर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज देखता है। जब वो सुबह खड़ा होता है तो उसे अपने आप को 1.5 घंटा देरी से पाता है, सही समय से। मतलब उसके जो सही समय उस समय हो रहा होगा उससे 1.5 घंटा देरी से पाता है। आपको बताना है कि वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा। चलिए देखते हैं। हमें पता है कि अगर हम लोग रियल टाइम और मिरर इमेज टाइम दोनों को मिलाएं तो 12 घंटे होते हैं। इसने दिया है कि वो 1.5 घंटा देरी से है मिरर इमेज से। तो मिरर इमेज का जो टाइम है उसमें से जो रियल टाइम माइनस हम करेंगे वो कितना हो जाएगा, 1.5 घंटा यानी 3/2 आवर्स। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो ये दोनों कट जाएंगी और हमारे पास में आएगा 2 मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 12 प्लस 3/2। फाइन। अब अगर हम इसको क्लियर करें तो ये आएगा मिरर इमेज टाइम इक्वल टू 25/4। हम लोगों का टाइम हो जाएगा 27/4। 27/4 मीन्स 6 आवर्स एंड 3/4। 60 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 6 आवर्स 45 मिनट हमें मिरर इमेज में दिखाई देंगे। ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे भी 27/2 होगा, सॉरी। ठीक, मतलब हम लोगों को सुबह की 6:45 घड़ी में दिखाई देंगे जो कि हमारा मिरर इमेज होगी। और रियल टाइम आपको निकालना आता ही है। ठीक है, उसको एक बार देख लेते हैं कि अगर हमें मिरर इमेज दिया हो तो हमें रियल टाइम कैसे निकालते हैं। 1160 में से 645 को आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5:15 सुबह। और देखिए 5:15 पे वो सुबह उठा होगा लेकिन उसे मिरर में टाइम क्या दिखा है, 6:45। वो 1.5 घंटा लेट है। अगर वो जल्दी होता तब भी आप ऐसे ही प्रोसेस करेंगे और वापस आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, आगे भी ऐसे ही कि 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार रिंग करती है, बजती है। आपको बताना है 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो यहाँ पे बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप n+1/2 लगा दीजिए और ये लगेगा 412 आवर्स के लिए, क्योंकि घड़ी में मेरे कितने होते हैं, 1 to 12 भी होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 11 12। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 12 + 1/2, 13 मल्टीप्लाई बाय 6, 78 टाइम्स। कितने घंटे में, 12 आवर्स में। और 24 आवर्स में कितना हो जाएगा, 78 मल्टीप्लाई बाय 2, 156 टाइम्स। और यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा क्लॉक का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। आपकी अगर कोई क्वेरी क्लॉक में अभी बची हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसको आप भेज सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है malikhiten81@gmail.com। आई रिपीट, malikhiten81@gmail.com। मैं लिख भी देता हूँ आईडी को।
फाइन। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कीप लर्निंग फ्रेंड्स, और एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।